Hi everyone, how are you? Welcome back once again on my YouTube channel। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या है। आपको इस वीडियो में फंक्शन और इसके टाइप्स के बारे में बहुत इजी तरीके से समझाया जाएगा, बस एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है? देखिए फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब फंक्शन एक रिलेशन होता है, बट ये रिलेशन एक स्पेशल रिलेशन होता है। ठीक है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। अब बात करते हैं डोमेन क्या है। देखिए यहां अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है या रिलेशन ए टू बी डिफाइन है, अगर मान लेते हैं कोई रिलेशन है, बाद में वो स्पेशल होगा। अगर रिलेशन कोई है ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, तो जो ए होता है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है और बी जो होता है वो कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। एक इसको अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो ये ए होता है डोमेन ऑफ फंक्शन और बी होता है कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो रिलेशन ए का जो होता है डोमेन होता है, बी होता है क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब होता है एग्जैक्टली वन इमेज या ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। मतलब डोमेन के एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये वर्ड देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मतलब डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए। अब देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये डोमेन में ए बी सी डी है और कोडोमेन में 1 2 3 है। देखिए ए जो है किससे रिलेटेड है, 1 से, बी किससे रिलेटेड है, 3 से, सी किससे रिलेटेड है, 2 से, डी किससे रिलेटेड है, 4 से। तो एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, मतलब ए का एक ही इमेज है, 1 के अलावा कोई और इमेज है नहीं है। बी का मतलब 1 इज अ इमेज ऑफ ए, 2 इज अ इमेज ऑफ सी, 3 इज अ इमेज ऑफ बी, 4 इज अ इमेज ऑफ डी। ये सब इमेज है। और ए इज अ प्री इमेज ऑफ 1, बी इज अ प्री इमेज ऑफ 3, सी इज अ प्री इमेज ऑफ 2 और डी इज अ प्री इमेज ऑफ 4। ये इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का आप देख रहे हैं एक ही इमेज है, ओनली वन इमेज इन set B। मतलब a function is defined from A to B, a relation is defined from A to B is called function if every element of set A has a unique image in set B। मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी में क्या हो, एक यूनिक इमेज होगा। तो ये स्पेशल रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। वैसे आपको बात करें तो रिलेशन, देखिए जब रिलेशन तो बहुत होता है, हमारा आपका समाज में कई लोगों के साथ रिलेशन होता है, लेकिन वो रिलेशन जब स्पेशल कब बनता है, जब वो रिलेशन स्पेशल बनता है, किसी एक का एक के साथ जब स्पेशल रिलेशन बनता है उसके बाद ही मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, तब शादी ब्याह होता है। मतलब जब रिलेशन वो स्पेशल हो जाता है तभी आता है फंक्शन। तो आपने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया हुआ, किसी के शादी में गए होंगे, तो आपका उनसे स्पेशल रिलेशन होगा, तभी आप उनके फंक्शन में गए होंगे, तभी आप किसी का फंक्शन क्या होगा, ऑर्गेनाइज। इसका मतलब जब रिलेशन स्पेशल होगा तभी फंक्शन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। ये रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है, दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। अब देखते हैं क्या ये रिलेशन स्पेशल है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, ओनली वन इमेज होना चाहिए, एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए। अब देखिए 1 का एग्जैक्टली वन इमेज है 5, मतलब 1 के अलावा, मतलब 5 के अलावा और कोई इमेज नहीं है 1 का। अब देखिए 2 का भी एक ही इमेज है 5। देखिए भले दोनों का एक इमेज है, ठीक है, भले दोनों का एक इमेज है, लेकिन इसका 5 के अलावा कोई इमेज नहीं, ओनली वन इमेज है। अगर ये 1 6 से भी रिलेटेड होता तो 1 का 5 एक इमेज होता और 1 6 से रिलेटेड होता तो 1 का 2 इमेज हो जाता, 5 और 6। बट 1 केवल 5 से रिलेटेड है, तो 1 का एग्जैक्टली एक ही इमेज है, 2 का भी एक ही इमेज है 5, और 3 का एक इमेज है, 4 का एक इमेज है। तो दिस स्पेशल रिलेशन इज अ फंक्शन। क्लियर है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं।
क्लियर है? जैसे आप एक फंक्शन के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर हम एक्स की वैल्यू -1 और 1 ले तो दोनों पे वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी, आएगी कि नहीं? दोनों पे वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये फंक्शन है ना, आपने पढ़ा है ना, ये फंक्शन है, तो इसका मतलब दो का एक के साथ रिलेशन हो सकता है, दो का एक के साथ रिलेशन हो सकता है, ये फंक्शन को अलाउ करेगा। दो का एक के साथ रिलेशन हो सकता है, लेकिन एक का दो के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। मतलब आइए हम आपको समझाते हैं। मतलब ये रिलेशन अगर मैं बात करूं, ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 1, ये स्पेशल रिलेशन है। इस रिलेशन को देखूं तो ए इज रिलेटेड टू 1 एंड ए इज अगेन रिलेटेड टू 2। मतलब यहां क्या है, ए बी, ए का एग्जैक्टली 1 इमेज है, बी का भी एग्जैक्टली 1 है। मतलब ए का 1 इमेज, एक यूनिक इमेज 1 है, बी का एक यूनिक इमेज 1 है। लेकिन यहां देखिए, ए का 2 इमेज है, 1 और 2। तो दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। मतलब ऐसे समझिए यार, दो का एक इमेज हो, दो बंदे का एक इमेज बन सकता है, दो बंदे चिपक के खड़े हो जाए तो उनका रात में एक इमेज देखेंगे बना रहे, दो का एक इमेज बन सकता है, बट एक बंदे का दो इमेज नहीं बन सकता। अब इसमें लाइट का कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, ये एक एग्जाम्पल, ठीक है, कि दो बंदे का एक इमेज बन सकता है, बट एक बंदे का दो इमेज नहीं बन सकता है। तो दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, बट एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। कैसा लगा? कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली एनसीईआरटी क्लास 12 में दो ही टाइप आपका मेन है, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। बट हम आपको मेनी वन फंक्शन, क्योंकि वन फंक्शन, अगर कोई फंक्शन वन नहीं होगा तो वो मेनी वन होगा, तो मेनी वन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वन ऑन टू मेन है आपके, और इसी में एक इनटू फंक्शन भी होता है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होगा, वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन फंक्शन है, क्या होता है? वन फंक्शन मींस वन मैपिंग। मतलब देखिए सिंपल सा ये है कि डोमेन का जो हर एलिमेंट होता है उसका कोडोमेन में केवल एक ही इमेज हो, वो भी डिस्टिंक्ट हो, वो भी क्या हो? डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। मतलब वन मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन बने, ऐसा स्ट्रेट लाइन बने, जब भी बनेगा स्ट्रेट लाइन, चाहे क्रॉस में बने चाहे ऐसे बने। मतलब अगर ये ए इससे रिलेटेड है और बी इससे रिलेटेड है, लेकिन जब भी बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा वन, ठीक है। और अगर ऐसा बन रहा है सिंबल, ध्यान दीजिएगा, ऐसा बनेगा तो वो मेनी वन होगा। और ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज जो होता है कोडोमेन के इक्वल होता है। अगर फंक्शन इनटू होगा, मतलब ऑन टू नहीं होगा, तो उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगा। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं वन फंक्शन की। तो वन फंक्शन क्या होता है? वन फंक्शन में आपको बताया, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब जो मैपिंग होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है। बात करते हैं वन फंक्शन क्या। अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, इज कॉल्ड वन फंक्शन। ये तभी वन फंक्शन होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, every element of domain has unique means only one image, मतलब या exactly one image, और distinct। देखिए यूनिक भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, मतलब एक इमेज हो और वो भी अलग हो। वहां देखिए वो क्या रहा था, ए बी का एक इमेज बन रहा था, ए का भी एक इमेज वन, बी का भी एक इमेज, तो वहां डिस्टिंक्ट नहीं था, ठीक है। दो एलिमेंट एक से रिलेटेड थे, फंक्शन था, बट वन नहीं था। वन के केस में जो ए का वन है तो बी का अगेन वन नहीं हो सकता। क्लियर है? इसके पहले वाले एग्जांपल में तो अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड वन फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब सेट ए, हैज अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। बात समझ में आई? नहीं आई? समझा दे रहे हैं। अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो सेट ए का हर एलिमेंट का जो इमेज होगा सेट बी में, वो केवल
केवल एक ही इमेज होगा और वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग होगा। मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक फंक्शन है ए टू बी डिफाइन है, मान लीजिए एक फंक्शन है ए टू बी डिफाइन है। अब मान लेते हैं इसमें जो एलिमेंट है, इनपुट है ए बी सी, और इसमें जो आउटपुट है, इसमें जो बी सेट में आउटपुट है 1 2 3 4, ठीक है। अब मान लीजिए ए इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 3, सी इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। मैंने कहा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मीन्स एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये क्रॉस में भले है बट है स्ट्रेट ही लाइन। तो अब देखिए यहाँ ए का एक ही इमेज है और बी का एक ही इमेज है, सबका अलग अलग इमेज है और एक ही इमेज है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे एक और बना दूं ए बी सी डी और यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां मैं बना दूं ए बी सी और डी, ठीक है, ए टू बी, ये फंक्शन डिफाइन है मान लीजिए। अब देखिए क्या ये 1 1 फंक्शन है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए का एक ही यूनिक इमेज है, मतलब ए का एक यूनिक इमेज है 1, बी का एक यूनिक इमेज है 1, बट यूनिक तो है लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं, डिफरेंट नहीं, अलग अलग नहीं है। मतलब ए का और बी का दोनों का एक ही इमेज है, वो अलग अलग इमेज होना चाहिए। मतलब ए का 1 है तो बी का 1 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का एक ही इमेज है तो ये मेनी एलिमेंट का एक इमेज है, तो ये मेनी वन हुआ। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन, ये मेनी वन फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि यहां मेनी एलिमेंट का एक इमेज है। डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट का मतलब दो इनपुट का एक आउटपुट मिल रहा है, यहां एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। मतलब एक इनपुट डालना है तो एक ही क्या होना चाहिए, एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, तब तो वो 1 1 होगा। मतलब इनपुट एक आउटपुट एक, यहाँ इनपुट 2 है आउटपुट 1 है, तो ये मेनी वन होगा। अगर इनपुट मोर देन 1 है और आउटपुट 1 आ रहा है तब तो वो मेनी वन होगा। अगर इनपुट 1 है आउटपुट भी 1 ही आ रहा है तो क्या होगा, 1 1 होगा। मतलब एक ही इमेज हो वो भी डिफरेंट हो, यहाँ एक ही इमेज है बट डिफरेंट नहीं है। मतलब ए का भी एक ही इमेज है, बी का भी एक ही इमेज, लेकिन दोनों का सेम इमेज है, डिफरेंट नहीं है, तो ये मेनी वन हुआ, क्योंकि मेनी एलिमेंट का एक इमेज है। डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है, तो ये मेनी वन फंक्शन हुआ। दिस इज अ 1 1 फंक्शन। ये क्या है, ये फंक्शन कौन सा है, 1 1। क्लियर है, 1 1 फंक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फॉर 1 1 फंक्शन, अगर इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है ए टू बी डिफाइन है, आपको पता है ए क्या होता है, डोमेन होता है उस फंक्शन का, और बी क्या होता है, उस फंक्शन का कोडोमेन होता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, कहां से, डोमेन से, ठीक है, दो एलिमेंट लेंगे डोमेन से, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्या, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल करेंगे, ठीक है। और अगर इफ x1 x2 के इक्वल आ गया तब तो फंक्शन 1 1 होगा। हिंस f इज 1 1, तब तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। अगर आपने लिया x1 x2 बोथ बिलोंग्स टू सेट ए दैट इज डोमेन, और f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल आपने किया, और वहां से रिजल्ट क्या है, x1 नॉट इज इक्वल टू x2, इट मींस व्हाट, दिस फंक्शन इज नॉट अ 1 1, मींस ये क्या होगा, मेनी वन होगा, मेनी वन फंक्शन। अब देखिए कैसे, मान लीजिए देखिए ये इनपुट में x1 x2 है, ठीक है, और आउटपुट में हमारा है f ऑफ x1 f ऑफ x2 है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम ही है, दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब अगर दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो इसका मतलब दोनों x1 पे और x2 पे वैल्यू सेम मिल रही है। लेकिन यहाँ x1 है अगर x2 के बराबर नहीं है, इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, तो ये मेनी वन को शो कर रहा है ना। और अगर यही दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अगर यही दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, x1 इक्वल टू x2, अब ये क्या हो, 1 1 को शो करने लगा, ठीक है।
तो अगर न्यूमेरिकल में आपको अगर 1 1 शो करना है तो आप ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बाकी डायग्राम से भी आप 1 1 दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑनटू फंक्शन। देखिए ऑनटू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए ऑनटू फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। लिख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। मान लीजिए अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन इफ every element of codomain has a some image in domain। मतलब डी का हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है, तब वो ऑनटू फंक्शन होगा, अदरवाइज ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अब फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। मान लीजिए एक फंक्शन है ए टू बी डिफाइन है, ठीक है। ये है एक, और एक दूसरा मैंने और बनाया, ये भी ए टू बी डिफाइन है। मान लीजिए जो भी है इसके लिए अलग होना चाहिए, चलिए वही लेते हैं, ए टू बी डिफाइन ये भी है। तो हमने क्या बोला, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज सम प्री इमेज इन डोमेन। अब देखिए हम इसका प्री इमेज है कि नहीं है, इसका दो प्री इमेज है, इसका प्री इमेज है कि नहीं, इसका प्री इमेज है, इसका प्री इमेज है कि नहीं, नहीं है, इसका कोई प्री इमेज ही नहीं, तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, ये ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। अच्छा कोडोमेन की बात करें तो होल सेट बी इज कॉल्ड क्या होगा, कोडोमेन, मतलब 1 2 3। और यहां अगर बात करें रेंज की, तो रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। आउटपुट ए पर क्या मिल रहा है 1, बी पर क्या मिल रहा है अगेन 1, सी पर क्या मिल रहा है 2, तो आउटपुट क्या आएगा 1 2 आएगा। अगर हमारा कोई फंक्शन होगा x के प्लेस पे ए बी सी डालेंगे तो आउटपुट आएगा 1 और 2, तो एफ एक्स की वैल्यू ही तो रेंज होती है, तो रेंज क्या होगा 1 2। और डोमेन, यहाँ डोमेन, अरे सॉरी कोडोमेन, कोडोमेन होल सेट बी है। अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो बी क्या होता है, होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन और सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं 3 का कोई प्री इमेज है ये नहीं, इसका मतलब ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट अ ऑनटू फंक्शन। और वैसे बात करें तो इसका कोडोमेन क्या 1 2 3 है, और इसका रेंज निकालेंगे तो ए बी पर 1 आ रहा है, सी पे 2 आ रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2 आएगा, ठीक है। मतलब जो रिलेटेड है वही तो रेंज में आएगा, तो रेंज 1 2 है, कोडोमेन 1 2 3, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ ऑनटू फंक्शन का एक और लॉजिक है, रेंज नॉट, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यहाँ रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट अ ऑनटू। यहाँ रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो ये फंक्शन ऑनटू नहीं, अगर ऑनटू नहीं है तो ये इनटू होगा, ठीक है, ऑनटू नहीं है तो इनटू होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ सम प्री इमेज इन कोडोमेन, तो B1 का प्री इमेज है ए, 2 का प्री इमेज है बी, 3 का प्री इमेज है सी, मतलब हर कोडोमेन के हर एलिमेंट का डोमेन में किसी न किसी के साथ रिलेशन है, मतलब कोडोमेन का हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है, इट मींस दिस फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। और यहां अगर कोडोमेन की बात करें तो 1 2 3 होगा, रेंज की बात करेंगे तो ए 1 से रिलेटेड है, बी 2 से, सी 3 से, तो रेंज में क्या आएगा 1 2 3, तो हियर रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज यहाँ क्या है, रेंज क्या है कोडोमेन के इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या होगा ऑनटू होगा, ये फंक्शन क्या होगा ऑनटू होगा, क्लियर है। और ये क्या होगा इनटू होगा, इनटू, क्योंकि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑनटू भी है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और वो बाइजेक्टिव जो फंक्शन होता है वो इन्वर्टिबल होता है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब कोई भी फंक्शन 1 1 भी है, ऑनटू भी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए।